श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चरित्र चिंतन भाग 9। नरसिंह चतुर्दशी की संध्या और भक्त वत्सल नरसिंह भगवान के अवतार की पृष्ठभूमि में श्री गोपाल भट्ट जी का विरह कल हमने आस्वादन किया। श्री गोपाल भट्ट जी के आर्त क्रंदन के वशीभूत हो गौर हरि प्रकट हुए और वात्सल्यपूर्ण उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, गोपाल, तुम्हारी प्रचंड पीड़ा के आवेश से दामोदर शालिग्राम शिला विदीर्ण होकर अद्भुत माधुर्यमयी समलित युगल रूप आकृति में परिणीत हो गई है। उठो, उसे संभालो और जी भरकर उनका श्रृंगार दुलार करो। श्री भट्ट जी ने चकित हो जैसे ही शालिग्राम जी की पेटारी की ओर दृष्टि मात्र की, उतने ही क्षण में महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ श्री भट्ट जी अर्थात वे समझ नहीं पाए कि क्या करूं। पहले तो उनके नेत्र अतृप्त चकोर की तरह भाव विभोर हो सब और शची किशोर का कातर हो अन्वेषण करने लगे, पर उन्हें कहीं भी न पाकर दीर्घ निश्वास लेते। तभी उनकी आज्ञा का स्मरण कर विवश होकर उठे और दास गोस्वामी जी को संग लेकर शिथिल अंग से पास ही बहती यमुना जी में स्नान कर लौटे। अनंतर पर्णकुटी में प्रविष्ट होकर उन दोनों ने ही देखा कि शालिग्राम जी की पिटक का आवरण किंचित ऊपर उठकर बीच में लटक रहा है। दोनों ही सहसा चौंक उठे। उन्हें किंचित भ्रम हुआ कि कहीं कोई सर्प तो नहीं शालिग्राम जी के समीप। तभी गोपीनाथ दास गोस्वामी जी ने वृक्ष पर झूलती लता वृंद को थोड़ा पीछे किया। उसी समय पर्णकुटी के छोटे से गवाक्ष से उदय होते हुए सूर्य के अरुणिम प्रकाश में देखा। आइए बड़े महाराज श्री के कवि हृदय के आश्रय में उनकी अद्वितीय भंगिमा में उनके ही द्वारा लिखित अपने इष्ट के दर्शन के प्रति अतुलनीय भावों का आस्वादन करते हैं। और फिर ये गोपाल भट्ट जी का अपने इष्ट का ये प्रथम दर्शन है, अपने प्राण धन से प्रथम मिलन है। गोपाल भट्ट जी के हृदय की धड़कन शायद कुछ क्षणों के लिए तीव्र भी हो गई होगी। बड़े महाराज श्री ने भावों से परिपूर्ण शब्दों के विशेषणों की झड़ी लगाते हुए हमारे इष्ट देव का प्रथम परिचय दिया है। आइए एकाग्र मन से चिंतन करें। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और दास गोस्वामी जी ने मंजूषा का आवरण हटाया तो सर्व शोकहर दिव्य सचेतन नख से शिख तक माधुर्य के धाम त्रिभंग ललित लवण्यमयी नयना अभिराम और जैसे मृणाल पर मंडित विकसित प्रफुल्लित नील कमलों से युक्त कोयलों के कलरव से मुखरित कानन की शोभा होती है, उसी वर्ण कांति को धारण किए एक सुंदर विग्रह बाकी 11 शालिग्राम जी के साथ पिटक में विद्यमान था। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गोपाल भट्ट के हे प्राण धन, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। वे उनके अलौकिक रूप का दर्शन कर भाव विभोर हो अपनी भाव समाधि से जागे तो क्या देखते हैं कि दामोदर शालिग्राम शिला से युगलैक रूप सर्व लक्षणों से युक्त विलक्षण श्री विग्रह प्रादुर्भूत हो गया है। श्री भट्ट जी को
उनके दर्शन कर यूं लगा मानो असीम विरह के दुर्गम समुद्र की उताल तरंगों के आघात के उपरांत आज सहसा ही आनंदमय चंद्रमा की हिमसी शीतल अमृत धारा उस दिव्य विग्रह से प्रसारित हो रही है। श्री भट्ट जी का कृत्य हृदय आगे के कृत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अब मैं इनका स्वागत कैसे करूं, इनका अभिषेक कैसे करूं, कैसे इन्हें दुलराऊं, कैसे इनका श्रृंगार करूं। तुरंत ही गोपीनाथ गोस्वामी जी को श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, गोपीनाथ पंडित, श्री रघुनाथ दास व श्रीमद जीव गोस्वामी को बुलाने भेजा। सब गोस्वामी गण विस्मित से पर मुग्धमय हृदय से अविलंब पधारे। वे सब परम आनंद में मग्न हो कभी तो श्री विग्रह का दर्शन करते और कभी अश्रु धाराओं में स्नान करते श्री भट्ट को निहारते। एक तरफ तो थे गोपाल भट्ट जी जो असीम महिमा की मूर्त थे और एक तरफ अति ललाम अनंत मधुरिमा युक्त नीलवर्ण विग्रह, सब के सब चमत्कृत थे। पुनः महाराष्ट्र की भंगिमा में समझें तो नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ भक्त प्रहलाद के आवाहन पर सत्ययुग में और श्री विग्रह का प्रागट्य हुआ कलयुग में श्री भट्ट जी के प्रेम आवाहन पर। कली काल में प्रेम विरह की ये पराकाष्ठा सत्ययुग के प्रेम से कदापि छोटी नहीं, बल्कि युग के अनुपात दृष्टि से देखें तो अधिक शक्त और चमत्कारी है। यही कारण था कि सब गोस्वामी गण विस्मित भी थे, चमत्कृत भी और गोपाल भट्ट जी पर मुग्ध भी। अति विनीत होकर अश्रुपूरित नेत्रों से गोपाल भट्ट जी ने सबके समक्ष कल नरसिंह चतुर्दशी की दिनचर्या, रात्रि में अपना घटित भावावेश और श्री मन महाप्रभु का दर्शन, उनकी अमृत संचित वाणी, गोपाल अब मैं यही वास करूंगा, और उन्होंने कैसे श्री विग्रह के प्रादुर्भाव से मुझे प्रबोधित करवाया, सब विवरण भावपूर्ण शब्दों में सबको बतलाया। ये सब श्रवण कर सब वैष्णव भक्तों और गोस्वामी गणों के प्राण तो मानो जैसे जय जयकार कर उठे, मानो आज श्री विग्रह की मंगल कांति के दर्पण में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के स्वरूप का सत्य में साक्षात्कार हो रहा था। और आज श्री विग्रह के स्वयं प्रागट्य से श्रीमन महाप्रभु का गोपाल भट्ट जी को गौड़ीय पीठ का पट्टा भेजने का रहस्य भी स्वयं ही उद्घाटित हो गया। इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे। श्री राधा रमणाय समर्पणम।